ये लोग दिन रात चल करके यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों, भारत रत्न एक ऐसा रत्न है जो सब देश का सबसे सर्वोच्च रत्न है। हम तो यही कहते हैं कि जब भारत रत्न विदेश को दिया जा सकता है, विदेश के लिए अपना जीवन प्रदान कर दिया, उसके लिए क्या भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? दशरथ मांझी जी तक कड़ी मेहनत करके भूखे प्यासे रह करके सिर्फ फगुनिया की याद नहीं बल्कि उन्होंने समाज को एक अच्छे पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। इसके लिए यहाँ पहुँचे हैं बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए। ये ताली बजाकर इनका स्वागत करें। दोस्तों, भारत रत्न एक सर्वोच्च रत्न है। हम तो यही कहते हैं कि जब भारत रत्न विदेश को दिया जा सकता है, विदेशी नागरिक को दिया जा सकता है, ये क्या भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? जरूर दिया जा सकता है। इसके लिए दशरथ मांझी ने 22 साल पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बनाए। दशरथ मांझी कोई फैशनवश पहाड़ नहीं काटे थे, वो जनहित के लिए काटे थे। और बिहार सरकार ने उनको 6 एकड़ ज़मीन दिया कि खेती कीजिए, बागवानी कीजिए। उन्होंने कहा कि हम खेती करके बागवानी क्या हम करेंगे, आप अगर चाहते हैं तो हॉस्पिटल दीजिए, थाना दीजिए और पर्यटन सेंटर बनाइए। और ये तीनों चीज़ गहलौर घाटी में हो गया है। तो बाबा की ये भी मांग थी, वो लार्जर इंटरेस्ट की बात करते थे, अपने हित की बात नहीं करते थे, ये उनकी महानता थी। आखिरी सवाल ये है सर कि दशरथ मांझी जी की मृत्यु के इतने दिन बाद ये आवाज़ देखिए, थोड़ा लेट हुआ क्रम वाइज बात चलती है। हम जब मुख्यमंत्री बने तो हमने उनके कर्म स्थान को और यदि उनके पुण्यतिथि को महोत्सव, राज्य महोत्सव के राजकीय महोत्सव का दर्जा दे करके हर साल आज आयोजन होता है। और आयोजन होता है तो सरकार राशि देती है, बहुत तरह की बातें होती है। दूसरी बात, उसी क्रम में नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया कि भारत रत्न की उपाधि दी जाएगी। और उन्होंने दशरथ बाबा को और लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए आज से 1.5-2 साल पहले रिकमेंड किया है भारत सरकार में। हम लोग आशा कर रहे थे कि भारत की सरकार शायद ये दोनों कर्मवीरों को निश्चित भारत रत्न की उपाधि देगी, इसलिए कि बहुत लोगों को दिया है, चाहे कला क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म क्षेत्र में हो, चाहे और क्षेत्र में हो। तो सत्यमेव जयते कि जब आज धुन है और इसका कायल समूचे हिंदुस्तान नहीं संसार है, वैसी परिस्थिति में श्रम के योद्धा को नेगलेक्ट किया जाएगा, हमको ऐसा विश्वास नहीं था। और जब विश्वास डगमगाने लगा तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथी सत्येंद्र गौतम को, जो बीड़ा उठाया और अपने साथियों के साथ 56 दिन में 1200 किलोमीटर
तय करके आज यहाँ अंतर मंतर पर पहुँच चुका है। इसलिए देर नहीं, क्रम वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरत होगी तो और आगे बढ़ेंगे। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल फोरम पर भी बात उठाएंगे कि इनको भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक काम 22 वर्ष और 4 महीना में बिना साधन के, बिना खाए पिए, बिना किसी से भीख मांगे काम किया हो और जनता के लिए। ऐसा बहुत कम उदाहरण है, इसलिए इनको मिलना चाहिए। ठीक है संतोष जी, आप लोग आए हैं दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर। बाबा दशरथ मांझी जी के बारे में दो शब्द कहेंगे सनोज मांझी जी। देखिए, दशरथ मांझी जी ऐसे पुरुष थे जिन्होंने एक ठान लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति का एक समझे कि प्रतीक हैं। उन्होंने ठान लिया कि पहाड़ को गिरा देना है, रास्ता बना देना है। तो 22 साल का मेहनत लगा, परिश्रम लगा, लेकिन 22 साल लगातार कंटिन्यूटी में काम करके छेनी हथौड़ी ले करके एक रास्ता बनाया है जो 55 किलोमीटर के रास्ता जो घूम के जाना पड़ता है उसको 15 किलोमीटर करना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी ठान लेता है तो रास्ते कितने भी कठिन हो लेकिन उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो दशरथ मांझी एक ऐसे पुरुष का नाम है, युग पुरुष का नाम है, कर्मयोगी का नाम है, एक ऐसे योद्धा का नाम है जो उस समाज से आते हैं जिसको भुइयां मुसर समाज बिहार में कहा जाता है। और अगर आर्थिक स्थिति को देखें उनका, अगर सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति देखें तो सबसे नीचे पैदान पर रहने वाला वो समाज है। आज भी गरीबी सबसे ज़्यादा उसी समाज में, आज भी जागरूकता की कमी उसी समाज में। उस समाज से निकल करके एक व्यक्ति ने पूरे दुनिया को दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति, इंसान जन्म से अगर जात के नाम पर कोई कमज़ोर नहीं होता है, कम नहीं होता है। उसको अगर मौका मिले, परिस्थितियाँ उसके साथ हो तो कुछ भी कर सकता है। और उस समाज के आईना के रूप में है, एक सूरज के रूप में है। और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सब साथियों के साथ उनको भारत रत्न देने के लिए। इस देश के सर्वोच्च जो उपाधि होती है, एक रत्न, भारत रत्न देने से सिर्फ उनके अंदर, उनके समाज के लोगों के अंदर एक सम्मान की भावना जागेगी। उनको भी लगेगा कि मेरे समाज के लोग इस देश के सबसे सर्वोच्च उपाधि हैं, हमको भी आगे बढ़ के काम करना होगा। और उनको प्रेरणा मिलेगा, उस भारत रत्न से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और समाज को बढ़ाने में उनका रचनात्मक भूमिका हो, यही हम लोग चाहते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं कि सरकार जो आप लोगों की मांग है उस पर संज्ञान लेगी? देखिए, बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, उन्होंने तो यहाँ पर भेज दिया है और हम लोग इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। महामहिम महोदय से मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग समय मांगे हैं। निश्चित तौर पर आज नहीं, कुछ दिन बाद मिलेगा। हम वहाँ भी जाके अपनी बातों को रखेंगे और जब तक रखते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब बाबा दशरथ मांझी 22 साल कोशिश किए तो हम लोग साल 2 साल कोशिश नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कोशिश एक दिन रंग लाएगी और उनको ये उपाधि मिलेगा, क्योंकि सब उनका जो अनुयायी है सब जाग गया, उनका जितना बच्चा है, उनका समाज है, सब जाग चुका है और सब लड़ने के लिए तैयार है। मैं रंजीत कुमार चंद्रवंशी, मैं बिहार से आया हूँ। और मांगे हैं आपकी आज दिल्ली के मतलब पूर्व सीएम भी आए, केंद्रीय मंत्री भी आए, आप लोग आए, क्या? देखिए, बाबा दशरथ ये अपने कर्म से करीब करीब 2 साल के अंतराल में उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान जो 52 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने का काम करता था, उसे अपने छेनी हथौड़ी और कर्म से, मेहनत से, अपने बल से उन्होंने पत्थर को काटते 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 अंत में उसने 12 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने गए थे और उन्होंने उनसे मांग की है कि इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, ताकि ऐसे और भी जो भी हैं वो उनके लिए सम्मान की बात हो, गरीबों की बात हो। जो आप मिलने गए थे तो आप वहाँ मिल के क्या बात हुई, क्या इस धरना प्रदर्शन में आश्वासन मिला? आश्वासन राष्ट्रपति महोदया बहुत ही गंभीरता से इस बात को ली हैं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हाँ, इस पर मैं विचार करूंगा और आगे इसका भारत रत्न की मांग करने के लिए है। और साथ साथ यह भी कहे हैं कि जब भी मैं बिहार आऊँगा तो वो दशरथ मांझी जी का जो आवास है उनके परिवार से मिलूंगा और जो रोड बनाए, रास्ता बनाए, उसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बहुत संतुष्ट हैं हम लोग राष्ट्रपति महोदया से। हमें लगता है कि यह मांग जरूर पूरी होगी, निश्चित तौर पर। मांझी के ऊपर पहले भी पिक्चर बन चुकी थी, फिल्म बनने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला पैसे से, जिस तरीके से मांग किया गया था 2 साल पहले, क्या कहना? देखिए, मांग करना
एक अपना ये है जो भी चीज़ है मांझी जी इस बाबा दशरथ साहब पर है जो कि फिल्म भी बनवाई। अपने स्तर से जितने भी तरह की ये है वो मांग करते रहते हैं और जब तक नहीं इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलेगी, जीतन मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, वो निश्चित तौर पर इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, मांग उठाते रहेंगे। और बिहार सरकार आप लोगों के साथ है? बिल्कुल हैं, साथ में हम लोग हैं, बिल्कुल हैं, नीतीश जी के साथ में हम लोग हैं और दमखम के साथ हैं और रहेंगे भी। अपना पराकाष्ठा का परिचय दिया है। ये शायद सुरेश कुमार माझी, सतार कुमार, विलास माझी, अमरीक माझी, सकलदीप माझी जी, सूरज भगत दास जी, उपेंद्र माझी जी, कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, इन पैदल यात्रियों को मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, सर आप लोग आज आए हैं जंतर मंतर पे माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से उम्मीदें हैं कि इस बार आप लोगों की मांग पूरी होगी? हम लोग के बिहार ही नहीं बल्कि हम लोग झारखंड से, बंगाल से और ये उत्तर प्रदेश से और कई स्टेट के साथियों आए। महान योगी बाबा दशरथ मांझी जी का जो कर्म रहा है वो अनुकरणीय है। आज के समाज के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए एक आज मैं जो हालात जो देश की है, हम लोग सरकार पर आधारित होकर बैठ जाते हैं। एक चापाकल भी अगर ख़राब होता है, उसके नट बोल्ट भी ख़राब होते हैं, तो हम लोग सरकार के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन एक दशरथ मांझी जी ऐसे कर्मयोगी पुरुष थे जिन्होंने 22 वर्षों 4 महीना तक लगातार अकेले छेनी और हथौड़ी के माध्यम से एक रास्ता को काट कर, पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, जिससे वहाँ पे 22 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने मात्र 1-2 किलोमीटर में कर दिया। ऐसे महान योगी को तो भारत रत्न पुरस्कार मिलना ही चाहिए। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के श्री जीतन मांझी जी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी भी आए हुए हैं और राष्ट्रपति से अभी मिलकर ज्ञापन भी दे रहे हैं कि ऐसे महान योगी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। और मैं भी इसका समर्थक हूँ कि राष्ट्रपति पुरस्कार उनको अविलंब भारत सरकार दे। मैं भी ये मांग करता हूँ। वीरेंद्र दांगे, विधायक प्रतिनिधि, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन मांझी जी। दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के नाम पर जितने भी उनके अनुयायी, जितने सत्येंद्र गौतम जी से आग्रह है कि मंच पर आ जाए और अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे आग्रह कृपया मंच पर आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। भैया आइए। सब होगा। विपिन जी जहाँ कहीं कृपया मंच के पास आए। सत्येंद्र गौतम जी आपको सीट प्रदान करें, कुर्सी दें। रामबली सियासत जी मंच पे आए। धर्मा दिल्ली में है बहुत